बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कस्टमाइज़ सीआरएस कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम बनाना सीखेंगे। कस्टमाइज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए हमारे पास जो प्री डिफाइन हैं क्यूजीएस में जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, मेट्रिक यानी कि मीटरों को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश या कुछ और ममालिक में भी फिट सिस्टम यूज़ होता होगा। पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में मोस्टली हमारे वहाँ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ज़्यादातर फिट सिस्टम में ही मौजूद हैं। तो अगर हमें किसी फिट डाटा को कोई डाटा ऐसा हो जो फिट सिस्टम में हो, उसको प्रोसेस करना हो या कोई गूगल इमेज डाउनलोड करनी हो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर और फिटों में, तो इसके लिए हमें एक कस्टमाइज़ सीआरएस बनाना होता है। और मज़ीद ये कि आज हम इस वीडियो में हम केएमएल फाइल को भी इंपोर्ट करना सीखेंगे और उसी की एक गूगल इमेज को डाउनलोड करेंगे जो कि फिट सिस्टम में मौजूद होगी। तो मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक्स। ये मैंने एक फाइल ओपन की है। इसको आपने पाथ की मदद से एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि हमने इस एरिया की इमेज को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप सिंपल पाथ की मदद से कर सकते हैं और इसको फाइल को सेव एज केएमएल कर लेंगे। जैसे को मैं इसको राइट क्लिक करके सेव एज कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है, लेकिन इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको केएमएल के तौर पर सेव कर लेना होता है। अब हम आ जाते हैं QGIS में। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे केएमएल फाइल को। अगर आपको यहाँ पर लेयर वाल पैनल नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर व्यू के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम ब्राउज़र और पैनल को ऐड कर लेंगे, लेयर पैनल को। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये एक भी काफ़ी है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं हमने जाना है लेयर के ऊपर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है लेयर के ऊपर और नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट लेयर। इसके नीचे है ऐड लेयर। हम ऐड लेयर करेंगे। कौन सी ऐड लेयर के ऐड करेंगे? ऐड वेक्टर लेयर को सिलेक्ट करेंगे और थ्री डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपने पाथ को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप गूगल इमेज पड़ा है BTK, हम इसको ओपन कर लेते हैं और ऐड ऐड लेयर और क्लोज। इसके बाद हम इस टाइल की मदद से अपनी जो गूगल इमेज है, इस टाइल की मदद से अपनी गूगल इमेज यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये टाइल कहाँ से मिलती है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको ऊपर एक वीडियो नज़र आ रही होगी। QGIS की जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आप ये डिटेल में बताया हुआ है। इस टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मैप को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर गूगल सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे और प्लस के आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये हमारा एरिया हमें शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करके इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो इस तरह आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। नेट ऑन होना लाजमी है। अच्छा खैर, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम कस्टमाइज CRS बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको पैनल में, होम पैनल में सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये रहा सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएगा कस्टम प्रोजेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपने प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको रीनेम कर देना है UTM42 नॉर्थ और इसके आगे मैं फिट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फिट मौजूद नहीं होता, तो फिट मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम एक कोड पुट करेंगे 42 जोन का। इससे पहले मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन स्ट्रिंग लेगेसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 41 से लेके 47 जोन तक के कोड लिखे हुए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी का कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मेरा काम जो है वो एरिया है 42। यहाँ से लेके प्लस के साइन से लेकर आपने ये वाला एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल C की मदद से और यहाँ पर प्रोजेक्शन स्ट्रिंग लेगेसी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है।
इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसको अगर मैं WKT को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ गई है। अब हम नीचे एक ऑप्शन है टेस्ट का, हम यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हम यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पुट करेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम इसी को हम पुट कर देते हैं 25.01 और 67.30 कैलकुलेट करते हैं। देखें ये इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट UTM फिट में शो हो रहे हैं। हम इसको जस्ट ओके करते हैं। टेस्ट हमारा ओके है और हम इसको ओके कर दें। अगर यहाँ पर कोई एरर वगैरह आए तो आपको पता चल जाएगा। ओके कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने इसको शो भी करवाना है। लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे यूजर डिफाइन आएगा। वैसे अगर हम स्टार्ट में यहाँ पे देखते तो यहाँ पर आपको यूजर डिफाइन नहीं नजर आना था, तो यूजर डिफाइन आएगा। आपने इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके कर देना है। अभी मैं अपने कर्सर को यहाँ पर मूव करता हूँ तो देखें जो नीचे कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं वो फिट सिस्टम के कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं। अब हम आते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने गूगल सैटेलाइट के ऊपर क्लिक करना है, जूम इन जूम आउट करके आपने अच्छी तरह इसको पिक्सल्स को अच्छी तरह जूम इन जूम आउट करेंगे तो इसके पिक्सल्स बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। जितनी हमें गूगल इमेज प्रोवाइड करता है पिक्सल्स की रेशो उस हिसाब से ये तकरीबन 0.6 मीटर पर स्क्वायर होता है एक पिक्सल। गूगल सैटेलाइट के ऊपर आपने ये जो लेयर है क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ नीचे हम जाते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर हम करेंगे सेव एज। सेव एज करने के बाद हम सबसे पहले VRT अनचेक करेंगे और फॉर्मेट को GeoTIFF सिलेक्ट करेंगे। GeoTIFF का फायदा ये होता है कि ये जो फाइल है ये जियो रेफरेंस होती है, इसको जियो रेफरेंस करने की जरूरत होती नहीं। इसके बाद हम फाइल का नेम और इसकी डेस्टिनेशन दे दें। इसके लिए आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इसको ब्राउज करना है और मैं डेस्कटॉप जो गूगल इमेज पर बना हुआ है मेरा फोल्डर उसी में मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं BT के नाम से ही, बैराटोन कराची के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। BT के सेव। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं CRS कि आपने किस कोऑर्डिनेट में, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक्सपोर्ट करना है। हम जियोडेटिक भी कर सकते हैं। अगर हम किसी इमेज को गूगल अर्थ पे अपलोड करना हो तो हम जियोडेटिक करेंगे जैसे कि ये मौजूद है, और अगर उसको हमने एज ए मीट्रो में यूज करना है तो हम मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, UTM 42 नॉर्थ ये वाला कोड सिलेक्ट करेंगे। और अगर जो हमने अभी करना है फिटो में, तो फिटो के लिए हमने 42 नॉर्थ फिट जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ गया जी कहाँ से लेके कहाँ तक आपने सेव करना है। देखिए जो गूगल सैटेलाइट है ये इमेज बहुत बड़ी होती है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट फ्रॉम लेयर के ऊपर क्लिक करें और नीचे BT की लेयर जो KML फाइल है हमारी हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आपके पास आपने लेयर सिलेक्ट नहीं की तो आपने इसके बजाय फिर कैनवस के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। कैनवस का ये होता है कि जितना एरिया आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला एरिया सिर्फ यही इमेज डाउनलोड होगी, बकाया नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा लेयर वाला एरिया है वो वाला एरिया सिलेक्ट होकर उसके इमेज डाउनलोड होगी और किस में होगी, फिटो में होगी। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेजोल्यूशन करंट लेयर। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन करंट लेयर ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि कितने एरिया के साथ ये खुद ब खुद सिलेक्ट करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर अच्छा जितनी पिक्चर हमें अच्छी चाहिए तो उतने यहाँ पर हम कम से कम वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ से कम जो वैल्यू है वो 0.5 पुट करूंगा। लेकिन अगर मैं 0.5 पुट करूंगा तो इमेज तकरीबन 1.5 GB से ऊपर की बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर 1 ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 पुट करता हूँ और यहाँ पे भी 1 पुट कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर जो कॉलम है ये खुद सेटिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल ये जो लेयर रेजोल्यूशन के हिसाब से। इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर ओके करना है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। मिनिमाइज करते हैं, अपने सिलेक्टेड फोल्डर में जाते हैं तो देखिए ये वाली इमेज बन के ओपन हो चुकी है। 925 MB की ये इमेज बनी है तो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ।
तो ये इस अगर मैं जूम इन करता हूँ तो देखें ये एक अच्छी इमेज में शो हो रही है। अब इस इमेज को हम ऑटोकैड में या सिविल 3D में ओपन कर सकते हैं। ये ऑटोकैड में भी ओपन हो सकती है, सिविल 3D में भी ओपन हो जाएगी। मेरे पास चूंकि सिविल 3D है उसमें ऑटोकैड की ऑप्शन मौजूद होती है, तो ये मैंने इंपीरियल ओपन किया हुआ है क्योंकि मैंने फिटो में काम इस इमेज के ऊपर करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है और इसको मैं न्यू फाइल एक ओपन कर लेता हूँ। न्यू ड्राइंग ओपन हमने कर ली है। यहाँ पर अगर आप इसका प्रोजेक्शन या यूटीएम वगैरह जोन वगैरह सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से तो कर सकते हैं। इस लोगो से आप जाएंगे, नीचे ड्राइंग यूटिलिटीज आता है और ड्राइंग सेटिंग में आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 42 नॉर्थ है और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, ये खुद ब खुद ही अपनी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर शो हो जाएगी। अगर बाद में भी आप इसको चेंज करना चाहें इसका तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक कमांड बार में एक कमांड लिखेंगे मैप इंसर्ट। ओके करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर खुद ब खुद ही इसके जो कोऑर्डिनेट है, रोटेशन है, स्केल है, वो खुद ब खुद शो हो रही है पिक्सल पर यूनिट। आपने यहाँ पर किसी किस्म को कोई चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पर खुद ब खुद ही फिट लिखा हुआ आएगा क्योंकि हमने इंपीरियल ओपन की हुई है। इंटरसेक्शन ये सब चीजें प्री डिफाइन होंगी, आपने जस्ट अप्लाई करना है और ओके करना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको Z इंटर और E इंटर। देखें हमारे पास जो गूगल इमेज है वो प्रॉपर शो हो रही है ऑटोकैड में। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट वगैरह चेक करना चाहें, जैसे मैं आईडी की कमांड लगाता हूँ तो नीचे देखें खुद ब खुद इसके कोऑर्डिनेट सेट हो चुके हैं। और अगर आप कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मेजरमेंट भी जो आएगी वो फिट सिस्टम में ही आएगी। यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह भी फिट सिस्टम में शो हो रही है, तो आप इस इमेज का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज आप ग्लोबल मैपर में भी यूज कर सकते हैं और ArcGIS में भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो इसके मुतल्लिक तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से जरूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह।